सब लोग, वेलकम टू सिद्रा फूड्स एंड व्लॉग्स। तो जनाब, मैं आज आपके लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो कि है स्वीट, और वो है गुलाब जामुन। यस, गर्मा गर्म घर के गुलाब जामुन, क्या ही बात है। बहुत मज़ेदार, बहुत आसान और बहुत ही लजीज। तो चलें मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। लेट्स गो जी। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने लिया है सूखा दूध, नीडो है प्लेन, जैसे हमारे घरों में बच्चों के लिए होता ही है, और अगर नहीं है तो नीडो बहुत अच्छा इसका आ जाता है जायका भी, और बहुत मेरा इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये मैंने ले लिया है 2 कप। इसके अंदर जाएगा हाफ कप सूजी का, हाफ कप मैदे का, और ये 1/4 कप इसमें जाएगा घी। ये थोड़ी सी इलायची है जो मैंने पीस ली है। अच्छा, ये तकरीबन 1.5 कप चीनी का है, और बीटन एग है। और इसको बनाने के लिए जो यूज़ होगा वो है जनाब दूध। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। मेरे पास जो दूध था वो फ्रिज में था, तो मैंने इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है। तो चलिए अब हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीनी को बॉईल कर लेंगे, शीरा बनाएंगे इसका। ठीक हो गया, नहीं फ्लेम ऑन करेंगे, और अब मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी, और साथ में ही हम पानी ऐड कर देंगे। 1.5 कप ये चीनी थी, और इसके अंदर तकरीबन मैंने 2 कप ये जो है पानी के डाल दिए हैं, और अब हम इसी में इसको बनाएंगे। अच्छा, इसको बहुत पतला नहीं करना है, बस ये चीनी को हमने घोलना है, गर्म करना है अच्छे से। ये जो इलायची मैंने ग्राइंड की है, इसके हम थोड़ा सा इसको ऐड कर देंगे। मैं इसके अंदर ऐड करेंगे हूँ मैदा, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। सूजी, और ये इलायची जो बची थी थोड़ी सी वो ऐड कर देंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। अच्छा, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। बस बेकिंग पाउडर का थोड़ा सा ये होता है कि वो बेकिंग सोडा थोड़ा ज़्यादा तेज़ होता है, और बेकिंग पाउडर थोड़ा माइल्ड होता है, तो फिर आपको उस हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत ही ये बीटन एग है, इसको मैंने हाफ डालना है, इनफ जी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। घी, अंडा, बेकिंग सोडा, सूजी, मैदा और दूध का पाउडर। इसको गूंदने के लिए मैंने दूध लिया है, लेकिन दूध आपने बिल्कुल स्लोली उसको ऐड करना है। ये अगर ये सारा मेज़ा बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा आपसे। मतलब फिर आपको वही मैदा, सूजी, उस सब की क्वांटिटी जो है वो फिर आपको बढ़ानी पड़ेगी, और साथ साथ फिर सब चीज़ें डिस्टर्ब होती चली जाएंगी। तो आपको इसको पहले अच्छे से मिक्स करना है सब चीज़ों को जी। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। जी देखिए, जी फ्रेंड्स, शीरा जो है ये बॉईल हो रहा है। अब मैं इसमें से हाफ शीरा जो है वो निकाल के उसको ठंडा कर लूँगी, और हाफ जो है वो इसी पैन में रहने दूँगी। इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ा था। उसके बाद अपने हाथों पे ऑयल लगा लें, और ये देखिए कितना ज़्यादा ये पतला है, ठीक हो गया। आपने इसको लेना है अपने हाथ पे थोड़ा सा, और इसको स्मूथली इसका पेड़ा सा बना लेना है आपने, यहाँ करके। देखिए कितना स्मूथ इसका टेक्सचर है। अगर आपने राउंड वाले बनाने हैं तो राउंड बना लें, अगर लंबे वाले बनाने हैं तो आप वो भी इसकी शक्ल बना लें, वो भी अच्छे ही लगते हैं। मलाई चाप वगैरह के लिए वो बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ है जी। अब मैं आपको ये सारे पेड़े करने के बाद दोबारा मिलती हूँ जी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इनके देखें छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं, और अब हम इनको फ्राई करेंगे। ठीक है, ये देखिए कितने सॉफ्ट है,
इट्स रियली सॉफ्ट, इसको इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। तो अब हम पैन में डालेंगे ऑयल, और ऑयल भर के डालेंगे। तो चल, चाशनी भी चूल्हे पे ही है, मैंने उतारी नहीं है, और ये हल्की आग पे पड़ी है ऊपर ही। अच्छा, ऑयल जो है वो आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस ये तकरीबन 40% 30% गर्म होगा तो मैं इसमें फिर वो जो गुलाब जामुन है वो डाल दूँगी। आपको बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना, बिल्कुल लो हीट पे इसको आपने गर्म करना है। जी फ्रेंड्स, ऑयल हल्का सा गर्म हुआ है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये पेड़े जो मैंने बनाए थे, बिल्कुल स्लोली। जी, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, बिल्कुल स्लोली आपने डालना है। आप देखें बस साइडों से हल्के हल्के से बबल्स इसके बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ऑयल, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल लाइट से इसके बबल्स बन रहे हैं। फ्लेम बिल्कुल हल्का रखना है आपने, बस आपको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसे रोटेट करना है। चमचा नहीं लगा रही अभी मैं इसको ऐसे कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल नीचे ना लग जाए। जी फ्रेंड्स, देखिए सारे जो पेड़े मैंने डाले थे गुलाब जामुन के वो सारे फूल के ऊपर आ गए। तो अब इनको हमें गोल्डन करना है, थोड़ी सी मैं फ्लेम तेज़ करूँगी इधर। जी फ्रेंड्स, देखिए मज़ेदार से गोल्डन गोल्डन होना शुरू हो गए। अब मैं इसकी मैंने आपको दिखाया था फ्लेम बहुत कम थी, आपको इसको कम फ्लेम पे ही बनाना है। फ्लेम आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको बनाएंगे और बिल्कुल सॉफ्टली इसको पलटेंगे, और जितना आपको गोल्डन करना है आप इसको गोल्डन कर लेंगे। अच्छा, नॉर्मली गुलाब जामुन के अंदर मुझे किसी ने कहा था कि गिठली सी बन जाती है, तो वो गिठली बनने का रीज़न या तो आपकी फ्लेम जो है वो तेज़ होती है जिसकी वजह से अंदर से कुक नहीं हो पाता, और बाहर से बन जाता है जिसकी वजह से गिठली आ जाती है। इसको स्लो हीट पे बनाएं, बहुत अच्छे बनेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी जब ये बिल्कुल फाइनल हो जाएंगे तो कितने मज़ेदार। अभी देखें आप, कितनी खूबसूरत इनकी शक्ल लग रही है, गोल मोल सी। आप घर पे बनाएं, बहुत मज़ेदार बनेंगे। और वैसे तो बाहर से भी अच्छे मिल जाते हैं लेकिन घर पे बनाने का अपना ही मज़ा होता है। आपको घर पे बना के जो तसल्ली होती है चीज़ की, तो वो कहीं और से नहीं। जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त कलर आ रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और गोल्डन करूँगी, थोड़ा ब्राउन शेड में लेके जाऊँगी, यू नो। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस कदर पफ़ी और सॉफ्ट है। ये चेक करें आप, ये देखिए किस कदर मज़ेदार सॉफ्ट है ये। इसको हम थोड़ा सा और गोल्डन करेंगे, फिर हम इसे निकाल लेंगे, थोड़ा सा और करेंगे। जी फ्रेंड्स, देखिए बहुत मज़ेदार सा कलर आ गया है। तो अब मैं इनको निकाल रही हूँ, और दूसरी साइड पे शीरा ऊपर ही है और काफ़ी गर्म है, तो इसको मैं डायरेक्ट उसी शीरा में डाल दूँगी। जी, तो मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, देखने वालों, मज़ेदार से गुलाब जामुन रेडी हैं। आपको कैसे लग रहे हैं मुझे लाजमी बताएं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इनका अंदर से क्या टेक्सचर है। वैसे बहुत गर्म है और बहुत यमी भी, इतने स्पंची, इतने पफ़ी से हैं थोड़ा। चलें अब हम इसको अंदर से देखते हैं, ये अंदर से कैसा है। ये देखें जनाब, अभी क्या मज़ेदार इसकी अंदर से भी शक्ल है, सॉफ्ट एंड यमी। ये देखिए कोई इसके अंदर गिठली नहीं है, और अच्छे से इन्होंने शीरा जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है, और बहुत मज़े के लग रहे हैं। मैं खाने लगी हूँ, वेट नहीं कर पा रही मैं। आपको कैसा लगा? आप ट्राई कीजिएगा लाजमी, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत अच्छे बनते हैं, बाहर से भी ज़्यादा मज़े के, और आपको अंदाज़ा होता है कि आपने हाइजीन तरीके से बनाए हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लग रही हैं मेरी वीडियोस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर से आती हूँ। अल्लाह हाफिज़।